नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, है ना। तो जैसा कि मैंने बोला आपसे कि कंस्ट्रक्शन में आपको 3 टाइप की कंस्ट्रक्शंस थी, जिनमें से कि सिमिलर ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन अभी हट गई है आपको अभी इस साल के लिए, है ना। तो देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि गिवन लाइन को है ना गिवन रेशो में कैसे डिवाइड करते हैं। पहला कंस्ट्रक्शन आपको है, एक गिवन लाइन है, सपोज 8 सेंटीमीटर की एक लाइन है आपकी ए बी। गिवन है आपको क्या, लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू कितना है, सपोज 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर कुछ भी है। अब आपको इसको गिवन रेशो में डिवाइड करना है। कोई भी रेशो दिया है, फॉर एग्जांपल 3:5 में। किस में डिवाइड करना है हमको, 3:5 में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए कि लाइन ए बी पर, है ना, पॉइंट ए पर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी एक एक्यूट एंगल खींच लेते हैं। मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, एक्यूट 90 से कम बस होना चाहिए, सीधा नहीं खींचना है बस। एक्यूट एंगल कितनी भी डिग्री का खींच सकते हो, है ना। सपोज BAL खींच लिया आपने, हाँ। तो गिवन लाइन हो गई क्या, AB। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर सबसे पहले ड्रॉ कर लिया। ये स्टेप्स भी ऐसे ही जो काम करते हो ना, वही स्टेप्स में लिखते जाते हैं। तो पहले स्टेप में तो यही आ गया, ड्रॉ AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब फिर आपने क्या किया, एंगल BAL, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया। तो यहां लिख देंगे ड्रॉ एन एक्यूट एंगल BAL। जो काम करो वो स्टेप बाय स्टेप लिखते चलो पॉइंट डाल के, तो हो गए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में लिखने का तरीका गिवन, फिर ये जो लिखते हैं, है ना, टू कंस्ट्रक्ट लिखते हैं। क्या करना है आपको, जैसे थ्योरम में टू प्रूफ, इसमें लिखेंगे टू प्रूफ की जगह टू कंस्ट्रक्ट। गिवन, टू कंस्ट्रक्ट, फिर फिगर आएगा और फिगर के नीचे आपके स्टेप्स आ जाएंगे। और अगर उसने कोई क्लैरिफिकेशन मांगा है तो वो हम देंगे, है ना, जैसे मेजरमेंट करो या कुछ भी दिया है तो वो लास्ट में। तो एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिया आपने। अब देखो इसमें किस रेशियो में डिवाइड करना है, 3:5 में। इसमें जो बिगर नंबर है उसको पॉइंट आउट करो आप, 5, है ना। तो आप क्या करेंगे, अपने राउंडर में कोई भी मेजरमेंट एक खोल लेंगे और ए से शुरू करते हुए इसके 5 इक्वली पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दोगे। सपोज मैंने ये खोल लिया, तो ए से एक पार्ट, अब बदलना नहीं है आपको राउंडर को, एक बार खोल लो अपनी मर्जी से, दोबारा बस चेंज नहीं करना। एक बार खींचा तो अब इसी मेजरमेंट से खिंचता जाएगा वो एक पार्ट। फिर इस वाले सेंटर पर रख के नेक्स्ट पार्ट A2 नाम दे दो, इस पर रखो आगे A3, फिर इस पर नए पॉइंट पर रख के फिर आगे A4, इस पर रख के फिर आगे A5। 1 2 3 4 5 जितना नंबर था उधर तक जाना है आपको। 3:7 होता तो 7 तक चले जाओ। क्लियर। अब ये लास्ट जो पॉइंट है आपका A5, तो आपने क्या किया, डिवाइड AL इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। A1 पहला, A1 A2 दूसरा, A2 A3, A3 A4, A4 A5। तो 1 2 3 4 5 पार्ट्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्लियर। अब ये जो लास्ट पॉइंट है A5, इसको और B को स्केल से सीधे ज्वाइन कर देना है आपको। ये लास्ट वाले पॉइंट को और B को स्केल से ज्वाइन कर दीजिए सीधा, है ना। अब अगला रेशो क्या है, 3। अब इसका रोल शुरू होगा, 5 का हो गया।
3 तो 3 रेशो है तो A3 पे पहुंच जाओ, 2 होता तो A2, और 1:5 होता तो A1। तो कितना है आपका रेशो? तो A3 से आपको BA5 जो लाइन है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइन ड्रॉ ऐसे नहीं होती कि स्केल रख के सीधा खींच दिया। हमको पता है कि अगर दो लाइनें पैरेलल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये 30 तो ये भी 30। तो अगर हम जितना एंगल ये है उतना ही एंगल A3 पर क्रिएट कर दोगे तो इसके यहाँ पर जो भी लाइन खींचेगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो करस्पॉन्डिंग एंगल से पैरेलल खींचना है, ऐसा नहीं कि स्केल रखे और सीधा मिला दिया, गलत हो गया वो। तो क्या करना है आपको, A5 पर राउंडर रखना है, कोई भी मेजरमेंट खोल लो, अभी आप फ्री हो, और एक आर्क इस तरीके से इसमें काट दीजिए। कहाँ रखा था मैंने राउंडर को? A5 पर कोई भी मेजरमेंट खोल के पूरा आर्क काट दिया था। राउंडर बदलेगा नहीं, अभी उठा के A3 पर रखेंगे, जिस पर हमको जिस रेशो में डिवाइड करना है A3 पर रखा आयरन पॉइंट को, है ना, और सेम मेजरमेंट का आर्क यहाँ भी ड्रॉ कर दिया ऐसे। जो यहाँ किया था उठा के यहाँ रखा A3 पर और सेम ये खींच दिया। क्लियर? अब आपको क्या करना है, A5 वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये है एंगल, ये 2 पॉइंट, उसी राउंडर से इसको मेजरमेंट कर लीजिए, ऐसा ऐसा खोल लीजिए उसको, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक खोल लिया। खोलेंगे इसको नाप के, उठा के रखो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया था आर्क का इस पर, और एक आर्क ऐसा ड्रॉ कर दो इसमें, ये। तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। करस्पॉन्डिंग एंगल बना दिया आपने। देखिए फिर से राउंडर लिया, है ना, कोई भी मेजरमेंट का आर्क ड्रॉ कर दिया, सेम मेजरमेंट का आर्क A3 को सेंटर लेके फिर ड्रॉ कर दिया। जहां पर आयरन पॉइंट रखते हो ना आप, उसको सेंटर बोलते हैं। जैसे आप सर्किल बनाते होगे तो आयरन पॉइंट जहां रखते होगे वही सेंटर बनता होगा ना सर्किल का। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन में जब भी आप जहां भी आप राउंडर का आयरन वाला पॉइंट रखते हो, पेंसिल की नोक होती है एक और एक लोहे की, तो आयरन पॉइंट जिस पॉइंट पे रख दोगे वो सेंटर बन जाएगा खट से। तो A3 पर हमने रखा और ये सेम आर्क यहां डाल दिया। अब नापना इस वाले को है, राउंडर से इसको यहां से यहां तक खोल के नाप लेना है, ऐसा खोल लिया। नापना इसको है और काटना इसको है। नापोगे इसको, काटोगे इसको। इधर तो वैसे ही ना काटोगे ना, अब ऑलरेडी कटा हुआ है, ये 2 पॉइंट ऑलरेडी तो है, दोनों लाइनें, ये इधर नहीं है, एक गायब है। तो अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ये वाला, इसको और A3 को, है ना, आप सीधा मिलाते हुए जाने देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल ये खिंच जाएगी भाई। ठीक। तो ये जहां पर इसको इंटरसेक्ट करेगी, सपोज ये पॉइंट कितना है, C है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 3:5 में ये डिवाइड हो जाएगी लाइन। तो ऐसे इसको डिवाइड करते हैं। क्लियर? तो किसी लाइन को किसी गिवन रेशो में डिवाइड करना। तो ये एक कंस्ट्रक्शन। अब दूसरा देखना। अब देखना, जैसे मान लीजिए कभी कभी हमारे पास क्या होता है, जैसे सर्किल है, किसी ने एक सर्किल को एक बैंगल से बना दिया है, चूड़ी लेकर, और एक सर्किल किसी ने ड्रॉ कर दिया। राउंडर से बनाओ तो आयरन पॉइंट जहां रखता है वहां पर एक बारीक सा छेद हो जाता है, तो हमको पता चल जाता है कि सेंटर कहाँ है। लेकिन अगर आप किसी बैंगल से सर्किल बनाए हो तो अब इसका सेंटर नहीं दिखता कहाँ है। हाँ, तो इसका सेंटर कैसे पता करें कि कहाँ है सेंटर?
राइट। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, देखिए ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेंटर नहीं दिया है अगर, क्यों कभी कभी बोल देता है कि ड्रॉ अ सर्किल यूजिंग बेंगल, और फिर आगे का काम जो दिया है उसने वो करो। तो सब पहले तो हमको ये पता, बिना सेंटर के आप कोई मेजरमेंट कर ही नहीं पाओगे। तो उसने क्या किया, एक सर्कल बना दिया है बेंगल से, हमको इसका सेंटर फाइंड करना है कि सेंटर होगा कहाँ। तो बहुत आसान, आप क्या करें, सर्किल की सरकमफेरेंस पर जहां इच्छा हो वहां पर कोई भी 3 पॉइंट इस तरीके से ले लें, जहां आपकी इच्छा हो, है ना। तो थोड़ा दूर दूर फैल के लो तो अच्छा रहता है, काम करते बनता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा दूर दूर लिए हैं। ऐसे मत ले लेना 1 2 3, सर ने कहा था जहां इच्छा हो। तो अब ये कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम करेगा, जगह नहीं रहेगी, है ना। मान लीजिए एक पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, एक को बी और एक को सी। अब इन 3 पॉइंट में से किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ले आप। तो मैंने ए बी और बी सी को ज्वाइन करके 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हो, किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है ऐसा लाइन सेगमेंट जो 90 डिग्री से निकल जाए और गिवन लाइन को 2 इक्वल पार्ट में बांटता हुआ चला जाए, ऐसा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, तो खींचने का तरीका क्या है, जैसे इस लाइन का अपन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो आप क्या करो, पॉइंट ए पर आयरन पॉइंट रखा हमने और अपने राउंडर को मोर देन हाफ ओपन कर लेना चाहिए। बी तक नहीं पहुंचना है और बिल्कुल आधे पर भी नहीं रहना है, मोर देन हाफ, यहाँ कहीं तक खोल लीजिए। और यहाँ रखे रखे एक आर्क ऊपर ड्रॉ कर दें, एक नीचे ड्रॉ कर दें, ऐसे ही मोर देन हाफ खोलना है, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। अब पॉइंट बी पर उठा के रखो आयरन पॉइंट को, और प्रीवियस दोनों जो आपके आर्क आए थे ये दोनों, इनको इंटरसेक्ट कर दीजिए दोनों से। ए से ड्रॉ किए थे दोनों, आयरन पॉइंट को उठा के बी पे रखा, उसको बदलना नहीं है, बदल लोगे तो गलत हो जाएगा। एक बार खोल लिया अपन ने मोर देन हाफ, अब ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सावधानी से यूज़ करना चाहिए, हमको कभी पता नहीं चलता, हमने ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर हाथ का लग गया तो वो दब जाता है। तो बहुत, है ना, केयरफुली यूज़ करना चाहिए। तो ए पर रख के 2 आर्क ड्रॉ किए, एक ऊपर एक नीचे, बी पर रख के इन आर्क को इंटरसेक्ट किया। ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को आपने ऐसे करके स्केल से मिला दिया, तो ये जिस पॉइंट पर ए बी को इंटरसेक्ट करेगा वो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर अपने आप हो जाएगा। तो ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते। तो मैंने बोला ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, तो क्या करोगे आप, ए पे रखोगे, मोर देन हाफ ओपन कर लोगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और फिर बी पर रखकर ऊपर नीचे। तो ऐसे 2 सेक्शन पॉइंट आएंगे, दोनों को मिला दोगे। सपोज ये P है, ये Q। तो ए बी का बाइसेक्टर खिंच गया। अब आपको ऐसे ही बी सी का भी बाइसेक्टर खींचना है। तो B का और C का, BC का, तो B पर रखोगे, मोर देन हाफ ओपन करोगे राउंडर को, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करोगे, एक इस तरफ ड्रॉ करोगे BC के, इस तरफ, C पर रख दोगे, पुराने वाले आर्क्स को काटना, जहाँ काटे उन दोनों पॉइंट को फिर मिला दोगे ऐसे। सपोज ये RS है, तो ये जो PQ था और RS ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं जरूर काटेंगे। यही आपका सेंटर है भाई सर्किल का। तो इस तरीके से आप किसी सर्किल, बेंगल से खींचे गए सर्किल का सेंटर पता कर सकते हैं, जो कि नहीं दिख रहा था। ये बिल्कुल O पॉइंट पर ही उसका सेंटर होगा, ठीक है। तो ये सेंटर निकालने का तरीका हो गया। ये बनना चाहिए हमसे कि सर्किल किसी ने दे दिया तो सेंटर हमसे आता है। क्या करना है फट से एक बार, यस, ये है बेंगल से बना हुआ सर्कल। हाँ, सरकमफेरेंस पर कहीं पर भी 3 पॉइंट ले लेने हैं, फिर
दो लाइनों को ज्वाइन कर देना है। ए बी का परपेंडिकुलर बायसेक्टर कैसे खींचते हैं अब आप समझ गए होगे। ए पर रखो मोर देन हाफ, ओपन करो अप साइड डाउन साइड, बी पर रखकर अप साइड डाउन साइड, जहां दोनों कांटे मिला दो। पी क्यू हो गया ये। बिल्कुल ये काम ए बी में किया, सेम काम बी सी में कर दो। बी पर रखो मोर देन हाफ, ओपन करो ये सी पे रखा इसको और दोनों को फिर ज्वाइन कर दिया। नाम हो गया क्या, आर एस। अब इन दोनों ने, पी क्यू ने और आर एस ने जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऐसे हम सेंटर निकाल सकते हैं। क्लियर। तो सेंटर निकालते आने लगा। एक क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी इसकी आपको कंस्ट्रक्शन में, है ना, तो उस समय ऐसे ड्रॉ कर लेना, पहले सेंटर निकालना पड़ेगा। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन जो है अब आपका वो है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल की टेंजेंट ड्रॉ करना। इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको और ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक। तो सपोज आपके पास एक गिवन रेडियस का कोई सर्कल है, रेडियस मान लीजिए 6 सेंटीमीटर दे दी है उसने, हाँ, और सेंटर से सर्किल के आउटसाइड कोई पॉइंट P है, सेंटर O हो गया, ये उसने बोल दिया कि 10 सेंटीमीटर अबे है। तो पॉइंट P से आपको सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो कैसे काम करेंगे हम। ठीक। तो रेडियस कितनी दी है, तो 6 सेंटीमीटर राउंडर ओपन करेंगे हम स्केल से नाप के, और 6 सेंटीमीटर का, है ना, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब आप राउंडर से इसको ड्रॉ कर रहे हो तो सेंटर आपके पास होगा। राउंडर ना कॉपी में छेद हो जाता है तो अपने आप सेंटर पता चल जाता है। तो उसने रेडियस गिवन, रेडियस का दिया है, मतलब सेंटर हमको पता है O, और कितनी रेडियस 6 सेंटीमीटर खोल के हमने ये सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब वो बोल रहा है पॉइंट P सर्किल के बाहर कहीं है और कितना दूर है सेंटर से, तो अपन स्केल से, है ना, पॉइंट O से 10 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ये ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट P ये आ गया। कितना ड्रॉ कर लोगे ये, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कंस्ट्रक्शन करते समय जैसे ये मैंने अभी आपको समझाने के लिए लिख दिया है, ये आप फिगर में मेजरमेंट नहीं लिखते, कहीं पर भी नहीं डालोगे कि ये 10 है, कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। जो चेक करेगा वो अपने आप खुद नाप के चेक करेगा, तब वही तो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वो नापेगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लिखते नहीं है, मैंने बताया 10 सेंटीमीटर का खींचा क्योंकि मैं नाप के नहीं खींच रहा हूँ, आप तो नाप के खींचोगे ना। हाँ ठीक है। अब हमको इस पर, इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो कॉन्सेप्ट ये वो पढ़ा आपने सर्किल जब पढ़ रहे थे कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द, तो देखो अगर ये तो सेंटर है, अगर हम इस पॉइंट, किसी पॉइंट पर आप 90 डिग्री का एंगल बना पाए तो ऑटोमेटिकली P से ये जो लाइन होगी ये टेंजेंट हो जाएगी। तो आपका टारगेट रहेगा यहां पर कैसे भी, ये जो पॉइंट देख रहा हो यहां 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो कहीं, उसी पॉइंट पर इस पॉइंट से जाएगी टेंजेंट। 90 डिग्री जरूरी है ना। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अभी आप चाहे जहां खींच के नहीं कर सकते, 90 डिग्री नहीं आएगा। ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि ये जो पॉइंट है P और O, आप सीधे क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब भी बताया भाई मैंने आपको। P पर रखोगे, मोर देन हाफ ओपन कर लोगे राउंडर को, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर O पर रखोगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ये है ना, नाम दे दिया। P तो हो चुका था, सपोज MN हो गया ये, और दोनों को क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे ऐसे।
तो ये पी ओ को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यह परपेंडिकुलर सेक्टर का पॉइंट हो गया। इसको ओ वो था, इसको ओ डैश नाम दे दो। चल, मिल गया, बिल्कुल मिडिल पॉइंट पी ओ का मिल गया आपको ये। अब आपको क्या करना है, इसको सेंटर लेके एक और नया सर्कल बनाओ रेडियस ओ तक। यहां आयरन पॉइंट रख दोगे नए सेंटर पर, ओ डैश पर, और इसको ओपन कर लो ओ तक चाहे पी तक, क्योंकि दोनों बराबर ही मिलेंगे। आपने बाइसेक्टर ही तो खींचा है तो बराबर तो आएंगे ही दोनों। तो ओ डैश पर नोक रखी आपने, ओ तक ओपन किया ये, और पूरा सर्किल ड्रॉ कर दो यहीं से ऐसा। ओ डैश को सेंटर लेकर ओ डैश ओ रेडियस और पूरा सर्किल ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये जो नया सर्किल आपने ड्रॉ किया है इसने पुराने सर्किल को कहीं इंटरसेक्ट किया होगा। ये एक इधर इंटरसेक्ट किया होगा, एक इधर, ये दो जगह करेगा। एक का नाम सपोज ए, दूसरे का नाम हमने दे दिया क्या, बी। दिख रहे हैं ए और बी इंटरसेक्शन पॉइंट। अब आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ओ को ए से ज्वाइन कर देना है, और है ना पी से ए को ज्वाइन कर दो, पी से बी को ज्वाइन कर दीजिए, ओ से बी को ज्वाइन कर दीजिए। हाँ, ये वाला एंगल 90 डिग्री का ऑटोमेटिकली तैयार हो गया। और ये 90 डिग्री हो गया अगर, हाँ, तो ये क्या हो गई फिर, आप आराम से पी ए और टेंजेंट, क्योंकि ये रेडियस है। अब मैंने बोला ये करने से ये 90 डिग्री क्यों हो गया। आपसे मैंने क्या बोला, जैसे ही आप सर्किल खींचोगे तो ये जहां काटेगा इन दोनों को वो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा ज्वाइन करने से। क्यों भाई, एंगल ऑन सेमी सर्कल 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल ठीक। ये सर्किल कौन सा खींचा है मैंने, तो ये आधा वाला ये सेमी सर्कल हुआ ना, ये डायमीटर है देखो अच्छे से, तो ये सेमी सर्कल हुआ। और सेमी सर्कल पर कोई भी एंगल कितने डिग्री का होता है, दैट्स वाई ये 90 का होगा। तो वास्तव में अपन क्या कर रहे थे, इस डायमीटर का सेमी सर्कल बना रहे थे, तो कि ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल कितने का मिल जाएगा। और ओ ए क्या है, रेडियस, तो डेफिनेटली पी ए क्या हो जाएगी, टेंजेंट। क्यों, ये 90 का ऑलरेडी हो चुका, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द, तो ये पी ए और पी बी दोनों टेंजेंट हो जाएंगी, क्योंकि ये अब ये भी सेमी सर्कल ही है ना नीचे वाला भी, तो ये वाला एंगल भी कितने का बनेगा। क्लियर। तो दिस इज हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो क्या किया था आपने भाई, एक बार और इसी को हाँ 6 सेंटीमीटर राउंडर को ओपन करके एक सर्किल ड्रॉ कर लिया था, सेंटर ओ, 6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस थी, राइट। फिर हाँ ओ पी 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींच लिया था ये। फिर ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ लेके ऊपर नीचे और ऊपर रखा, ऊपर नीचे इस तरीके से। इसने एम एन ने ओ पी को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था वो हो गया था आपका क्या, ओ डैश। अब आपने क्या किया था, ओ डैश को ही सेंटर, इधर आयरन पॉइंट रहे, टेक ओ डैश एज सेंटर एंड ओ डैश ओ इक्वल ओ डैश पी, ये दोनों बराबर आएंगे, मिड पॉइंट है ना ये। रेडियस ली थी और नया सर्किल ड्रॉ कर दिया था ऐसे। अब इस नए वाले सर्किल ने जो ओ डैश सेंटर से खींचा है आपने, गिवन सर्किल को जिन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था
उसमें से एक को नाम ए दे दिया था आपने, एक का नाम बी हो गया था, राइट। और फाइनली क्या, यस, पी से ए को, पी से बी को, ओ से ए को और ओ से बी को ज्वाइन कर दिया था। ये 90-90 के दोनों अपने आप हो गए थे एंगल ऑन सेमी सर्कल के कारण। हाँ, बन गई पी ए और पी बी दो टेंजेंट। इतना कंस्ट्रक्शन ही है बस, क्लियर। चलो देखो, एक क्वेश्चन नंबर 3 दिया है जो इसमें गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। 6 है ना, नहीं 3 सेंटीमीटर। अब तो 3 सेंटीमीटर का आप क्या करो, एक सर्किल ड्रॉ कर लो। ये हमने 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, सेंटर O है, रेडियस 3 है, ठीक। अब इसका डायमीटर हो गया, ये जो सेंटर से जाए वही डायमीटर होता है। सेंटर ये है, हाँ। डायमीटर का नाम तो नहीं दिया है। अब वो बोल रहा है डायमीटर को एक्सटेंड करके दोनों तरफ बढ़ाना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। एक्सटेंडेड डायमीटर हो गया ये, हाँ। अब सेंटर से एक साइड पर 7 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट P है, सेंटर से 7 सेंटीमीटर, और सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूसरी तरफ एक पॉइंट Q है। एक्सटेंडेड डायमीटर में सेंटर के एक तरफ 7 सेंटीमीटर अवे देयर आर 2 पॉइंट्स P एंड Q। आपको P से और Q से इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। मतलब 2 क्वेश्चन हो गए इसमें, इससे भी 2 टेंजेंट जाएंगी और इससे भी 2 आएंगी, तो आपको दोनों साइड ड्रॉ करना है। तो जैसा आप एक साइड काम करते हो वैसा दोनों साइड करेंगे हम। हाँ, क्या किया था भाई, फिर से OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया था आपने, है ना। सपोज MN, इसने OP को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था उसको O' नाम दे दिया था, यही किया था। फिर क्या किया था, O' को सेंटर टेक किया था आपने, और O' से O तक राउंडर ओपन करके एक सर्किल ड्रॉ कर दिया था जो O और P दोनों से होकर चला जाएगा, ऐसा यही था। इस नए सर्किल ने गिवन सर्किल को जिन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था, एक का नाम A एक का नाम B दे दिया था आपने, और फाइनली आप क्या किया था, P से A को, P से B को, O से B को ये ज्वाइन कर दिया था। तो 2 टेंजेंट PA और PB ड्रॉ हो गई थी, यही किए थे। हाँ, तो ये काम इस तरफ और कर लो, तो यहाँ से 2 बार। अब Q से 2 ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे, आप OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लोगे, ऐसा नाम सपोज M' दे दिया। OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ ओपन करके ऊपर नीचे, ऊपर रख के ऊपर नीचे ज्वाइन किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसका नाम अपन O" दे देते हैं। O नाम एक जैसा इसलिए रख रहा हूँ कि सेंटर आपको ध्यान रहे कि अच्छा इनको सेंटर लेना है, एक सेंटर ओरिजिनल का, एक इस तरफ वाले का, एक उस तरफ वाले का, ठीक है। तो O' पर फिर से अपन ने क्या किया, आयरन पॉइंट रखा, ओपन कर लो, फिर O तक ओपन कर लो, चाहे Q तक, दोनों बराबर रहेंगे, है ना। और दूसरा सर्कल फिर ड्रॉ कर दोगे ऐसा। ये दूसरे सर्किल ने नंबर 1 वाले सर्किल को फिर 2 जगह पर काट दिया होगा। ये एक को नाम दे दो C, एक को नाम दे दो क्या, अब O', तो Q से ड्रॉ करनी थी,
तो सी क्यू को, डी क्यू को, ओ सी को और ओ डी को ज्वाइन कर देंगे तो क्यू सी और क्यू डी इस तरफ से 2 टेंजेंट हो गई, पी ए और पी बी इस तरफ से 2 टेंजेंट हो गए। क्या है ये 2 in 1 बना दिया उसने, 4 ड्रॉ करवा लिए, एक इस साइड से एक। क्लियर? आपन को कुछ नहीं, आधा देखो ना क्वेश्चन आप जो आप करते हो, इसी को इस तरफ से किया था, दोबारा में इस तरफ से कर देना, हो गया। कोई डाउट है? तो बस इतने टाइप के क्वेश्चन हैं आपको। एक कंस्ट्रक्शन और होगा जिसमें एंगल दिया है, देखना। हाँ, एंगल 60 डिग्री का दे दिया है, मतलब जो टेंजेंट ड्रॉ करनी है वो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड होनी चाहिए। तो ये क्लियर हुआ। फिर अभी है ना, इसको स्केल से मेजरमेंट करके अपन ड्रॉ करेंगे। फिलहाल ये प्लान है अपने, कैसे काम करना है हमको। प्लानिंग जब तक दिमाग में सेट हो जाए तो फिर तो कुछ नहीं, नापना बस तो पड़ता है। ठीक है, अब देखना, वो ये बोल रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में कि किसी सर्किल पर आपको ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो एक दूसरे से 60 डिग्री को एंगल बनाते हुए इंक्लाइंड हो। ये एंगल 60 का होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है वो। क्लियर? तो इसमें देखो प्लान हमारा क्या, हमको पता है ये सेंटर है, हमको ये भी पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एंगल बनने वाला है वो 90 का रहता है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये वाले कांटेक्ट पॉइंट बी पर भी जो एंगल रहेगा वो 90 का होता है। तो ये बहुत काम की चीज़ है भाई, ये 90 का, ये 90 का, ये तो डैम श्योर हो गया कि ये दोनों 90 के रहेंगे। अब भी बनाए थे अपन, राइट? ये चाहिए आपको 60 का, तो 90 90, ये क्वाड्रेटरल है क्या? एक पूरा देखना, तो 90 90 180, ये 60 का, तो ये वाला कितने का मिल जाए अपन को? ये वाला 30 का चाहिए कि 60 का? है ना, ये एंगल अपन को 60 का चाहिए, तो ये एंगल 120 का अगर मिल जाए, तो ये वाला एंगल अगर हम 120 का बना दें तो ये ऑटोमेटिकली 60 का बन जाएगा। हाँ, तो ये एंगल 60 का चाहिए तो अपन यहाँ एंगल 120 का बना दें, ऑटोमेटिकली ये कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। नहीं आया समझ में? 90 90 180 तो हो गए। अब ये दोनों एंगल भी 180 के होना चाहिए ना, तब तो 360 होगा। क्वाड्रेटल के चारों एंगल का सम, तो 90 90 180 तो फिक्स हो गए। ये 90 के अलावा कोई और एंगल बन ही नहीं सकता, नहीं तो टेंजेंट ही नहीं होगी वो। तो ये तो 90 90 के रहेंगे, है ना, ये हमको बनाना ही पड़ेंगे 90 के। यहाँ वाला कितने का चाहिए? 60 का चाहिए, तो क्यों ना हम ये एंगल 120 का बना दें। तो 120, ये वाला नहीं पता मेरे को कितने का है, तो ये 120 का बना दिया, तो ये ऑटोमेटिकली कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर? यही इस कंस्ट्रक्शन का मेन है भाई। तो क्या करोगे अब आप देखो ये कैसे काम करेंगे हम। सर्किल की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल अपन ने ड्रॉ कर लिया भाई। ये उसका सेंटर हो गया O। ठीक, अब आप क्या करोगे, इसकी कोई भी एक रेडियस तो सीधे ड्रॉ कर लोगे। मान लीजिए ये B पॉइंट है, एक रेडियस ड्रॉ कर ली। अब यहां जो एंगल है हमको 120 का बनाना है, तो राउंड, आप अपने राउंडर की हेल्प से, रूलर की हेल्प से चांदा ले लोगे, पॉइंट A पर रख के 120 डिग्री OB पर 120 डिग्री का एंगल ऐसा नाप लेना। ये वाला बनता है ना, उससे रूलर से नापते बनता होगा ना। यहाँ रखे, कहाँ पर? सेंटर पॉइंट यहाँ रखोगे, इसके ऊपर जमाओगे और 120 यहाँ से पढ़ लोगे, तो 120 जहाँ आए वहाँ निशान लगा देना, इसको खींच देना सीधे। ठीक है,
पॉइंट ओ पर बनाना था अपन को 120 का, तो आपके रूलर में जो ये पॉइंट होता है ये वाला, इसको ओ पे जमाओगे ना, ये वाले को। अब यहाँ से 0, 90, 180 ऐसा रहता है ये। हाँ, तो 120 आपको कहाँ 90 के बाद यहाँ कहीं मिलेगा, तो इसको ये वाले पॉइंट को इसके ऊपर जमाना है और यहाँ से 0, 120 नाप के और ये निशान लगा के इसको खींच देना। ये 120 डिग्री का एंगल बन गया। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए नाम दे दिया आपने। क्लियर। अब पॉइंट ए पर यहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है। ऐसा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते बनता है सबसे। कैसे करते थे, ये है पॉइंट, इस पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है, तो क्या करो, राउंडर से एक आर्क खींच देते थे ऐसा, है ना, यहाँ रख के इससे ऊपर की तरफ और इससे भी ऊपर की तरफ दोनों को ज्वाइन कर दो तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये पुराना कंस्ट्रक्शन है, छोटी क्लासों में सिखाए होंगे 90 डिग्री का एंगल बनाना। एक मेजरमेंट का आर्क ड्रॉ किए, यहाँ राउंडर रख के आयरन पॉइंट यहाँ रखा, ये ड्रॉ कर लिया। अब इसको बदलना बस नहीं, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर रखकर एक आर्क, नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट पर रख के नेक्स्ट आर्क, और यहीं से एक आर्क ऊपर और नेक्स्ट वाले से फिर ऊपर, दोनों काटेंगे कहीं, इसको और पॉइंट ओ को ज्वाइन कर दो, हो गया। तो बिल्कुल यहीं पर ऐसा ही हम ये 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। पॉइंट बी पर भी ऐसा, ये आर्क ड्रॉ किया, यहाँ रख के ये, यहाँ रखा ये, यहीं से ऊपर, यहाँ से ऊपर ये काटेंगे बी और इसको ज्वाइन करते हुए आगे जाने देना। वो उधर से आगे आएगा, ये इधर से आगे जाएगा, दोनों ज़रूर काटेंगे कहीं, काटेंगे। यही पॉइंट आपका पी है। ऑटोमेटिकली ये 90, 90, 120, तो ये कितने का आएगा? अभी आप है ना नाप के मेरे साथ काम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि अच्छा हाँ क्या करना है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं, इनमें से 2 आ ही जाएंगे आपको भाई। क्लियर है। अब